जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुजुर्गों को, तो जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको आज जुमा मुबारक है। सब मुसलमान भाइयों को जुमा मुबारक हो। और जहाँ जहाँ जब वीडियो लगेगी, जिन जिन मुल्कों में उस टाइम जुमे का टाइम हो, क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक, मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था और सबको पता है जितने भी मुसलमान हैं कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि अज़ान 24 घंटे चलती रहती है पूरी दुनिया में, क्योंकि हर कंट्री का टाइम का फ़र्क है। यहाँ अगर दिन के 3 या 3:30 बज रहे हैं इस टाइम, किसी टाइम कहीं पे रात होगी, कहीं सुबह होगी, वो सारा एक सिस्टम है अल्लाह ताला का। तो अल्लाह ताला जहाँ भी जितने भी हमारे मुसलमान हैं उनको अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे और सबको जुमा मुबारक हो। आपको एक कबूतर का मैं शो करवाऊँगा जो पकड़ा है कबूतर। वीडियो में अगर किसी दोस्त भाई का ये होगा तो वो ले भी सकता है कड़ी नंबर बता के। बड़ा शानदार कबूतर है, टैडी। बंदा हुआ कोई इसको गेड़ा था और इसके मेरे पास गिरने की वजह जो थी, बहुत बड़ा एक फॉल्ट है जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी और आपसे शेयर भी करूंगा। और दूसरा, काफ़ी दोस्तों के ना मैसेज आ रहे थे। एक हमारे कोई दोस्त हैं, बेसिक रियाज भाई के साथ उन्होंने रब्ता किया है, उनके कोई मिलने वाले हैं दोस्त और वो बाहर होते हैं, अच्छी बाजी में कर छत है, अच्छा उनका शौक़ है। तो उनका ये मैसेज था कि 3 साल से जितने भी हमारे नए बच्चे आगे टूर्नामेंटों के लिए हम बाहर लेके आते हैं वो यकदम मरना शुरू हो जाते हैं और सारे मर जाते हैं, और कुटाई वाले कबूतर भी उसमें डैमेज होते हैं, वो भी मरते हैं। इसकी 2 वजह है। एक तो प्रॉपर वैक्सीन ना होना। वैक्सीन जब तक खुड्डे से बाहर बच्चा आए उसको 2 दफ़ा हो जानी चाहिए। एक दफ़ा जब वो चोगा ले रहा होता है, चोग ले रहा होता है, एक वैक्सीन उस टाइम हो जाए। एक वैक्सीन जब वो केस से बाहर आ जाए उस टाइम हो जाए। तीसरी वैक्सीन जब वो जवानी में दाखिल हो रहा होता है 6-7 कली का, उस टाइम हो जाए। अल्लाह के हुक्म से 2 के बाद, तीसरी की नौबत नहीं आती, 2 के बाद लकवे झोले वाला मामला जो है वो काफ़ी कवर हो जाता है। और दूसरा जो एकदम ये मरना शुरू होते हैं ना, ये बहुत बड़ा एक नुक्स है। जितने भी हमारे शौकीन हजरात हैं वो ड्रॉपिंग नहीं इनकी चेक कर रहे होते हैं। मैं ये कितनी दफ़ा ये बात ना आप सबसे शेयर कर चुका हूँ। दाने के टाइम या वैसे अपने केज में अपने कबूतरों की ड्रॉपिंग ज़रूर चेक किया करें। जहाँ आपको शक पड़े कि लूज ड्रॉपिंग या वाइट ड्रॉपिंग जो है, जिस तरह चील कब्बे वाइट फीड करते हैं, वाइट ड्रॉपिंग इतना ख़तरनाक एक सिलसिला है कि वो जो है ना आपके एकदम स्पीड लगेगी, आपके पुटाई वाले भी, दूसरे कबूतर भी एकदम मरना शुरू हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगी हुआ क्या है। तो जब इस तरह का कोई आपको नज़र आए, सिम्टम नज़र आए, पतली ड्रॉपिंग, सब्ज़ और वाइट, तो वो कॉक्सीक्योर और सैमोडक मैंने पहले भी बताया हुआ है, बहुत शानदार चीज़ है। वैसे भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अगर कोई मसला नहीं है तो हफ्ते में 1 दफ़ा, 10 दिन में 1 दफ़ा डालते रहना चाहिए। और अगर कभी इस तरह का कोई इशू हो जाए तो बगैर किसी सोचे समझे कि उधर डालना है कि नहीं डालना, जहां आपको नज़र आए कि केज में आपके कोई इस तरह की ड्रॉपिंग नज़र आ रही है, तो आप सारे अपने जितने भी छत पे कबूतर है सबको 3 दिन का कोर्स करवा दें। तो बस ये सिलसिला एहतियात है। तो बाकी जब मौसम, लोग जब सर्दी चल रही होती है ना शदीद, तो लोग उसमें डर रहे होते हैं। असल ख़तरनाक दिन है जब सर्दी से गर्मी शिफ्ट हो रही होती है। उसमें कबूतर जो है लोगों के सर भी हो रहे होते हैं, लोग बच्चे भी छोड़ रहे होते हैं। उन दिनों बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला सबके परिंदों को खैर आफियत से रखे, सबके परिंदे खैर से सर हों, सबको अच्छा शौक़ दिखाने का मौका मिले। तो ये छोटी छोटी टिप्पें होती हैं। हाँ जी, इस कबूतर का मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास गिरा क्यों है और नुक्स क्या है। जो ये जिनका होगा, अगर उनकी नज़र से वीडियो गुजरे वो भी देख लें, और बाकी आप लोग भी जो अपने महावतों के सर पे होते हैं, महावत जो कुछ भी कर रहा होता है उसको चेक ज़रूर किया करें। इसके गिरने की जो वजह है वो मैं दिखाता हूँ। फिर एक पेड़ मैंने लगाया है नया। एक मैंने पिछले साल एक पेड़ लगाया था अपना सुरखा कबूतर और चीने जो हमारे हैं चीनी कबूतरी, उनमें से सुरखे भी निकले। सुरखा मेरे पास पिछले साल बहुत लंबा उड़ा था, बैड लक वो जेठ में कि मोर नहीं खा सका,
5-6 दफ़ा शाम को बैठा जेठ की फिरतों में, फिर एक दिन रात रह गया था, वो सुबह नहीं आया, ना किसी ने फ़ोन किया, बहुत खूबसूरत था। उस पेड़ का एक निकला था नीला, नीले को जोड़ा लगाया, नीले ने आगे निकाला चीना, ठीक है। नीले के साथ भी ना चीनी लगाई थी, यानी कि उसकी खाला लगाई उसके साथ। वो चीने ने जी उसने भी परेशान कर दिया। पिछले साल वो भी साथ उड़ा था और 8 से 9 दफ़ा रात रहा, और अगले दिन भी 3-4 बजे रियाज साहब भी वो यहाँ मौजूद होते थे। अगले दिन वो फिर आके ना वो 3-4 बजे बैठ रहा होता था। असल ब्रीडिंग वाला वो था, वो उसको मैंने काट लेना चाहिए था। बहरहाल वो भी इसी तरह जो है ना, वो रात रह के बार बार कबूतर नहीं आता। अब वो चीने के बाप के साथ ना मैंने शिकरी मादा लगाई है, तो ताकि छोटा गेड़ा भी हो जाए। उसका रात रहने का सिलसिला ये होता था कि चमक में से निकल के नीचे वो लंबा चलता था, बहुत ज़्यादा लंबा चलना, फिर चमक में आ जाना, इस तरह करते करते रात रह जाना, फिर अगले दिन आना। अगले दिन बिल्कुल बेबस होके चलता, फिर भी लंबा ही था, बेबस होके फिर उसने 3 बजे 2 बजे इस तरह घर बैठना। तो अब शिकरी मादा लगाई है अभी उसके साथ, ताकि गेड़ा भी छोटा हो जाए, और अकल तो खैर उनमें है ही, तो उसका भी शौक करवाता हूँ। आए इसका पहले मैं दिखाऊँ आपको। यानी कबूतर चेक करें आप, बड़ा शानदार कबूतर है, बड़ी शानदार इसकी आँख की ग्रिप है, आँख का नूर इसका बड़ा शानदार, और एवं धोखा देने वाला कबूतर नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा कबूतर है ये। इसका दोनों साइडों पे ये रंग लगा हुआ है, कड़ी नंबर बता के जो भी अगर किसी देखने वाले का निकल आए तो वो ले सकता है। अब इसके गिरने की वजह, इसके मैं पर भी दिखाता हूँ, बड़े शानदार पर है। एमी से गिरना नहीं चाहिए था, और अब ये देखें इससे गिरने की वजह क्या बनी। ये जिस छत मालिक का भी है, उसके महावत ने बांधा होगा या जो भी किया होगा। ये देखें, ये 3 पर बांधे में, ये 3 पर बड़े टाइट करके, ठीक है। ये अंदर के 3 छोड़ के, बाहर के 4 छोड़ के 3, ठीक है। अब जो वजह बनी गिरने की, ये 3 है, ये साइड देखें अब, ये बाहर के 4 और इधर के 4 बंदे में, ठीक है। ये भी टाइट करके बंदे में, 2 कलियां ये, 4 ये और 4 ये, 10 हो गए। अब वो बांधते हुए ना, छत मालिक से ये रिश्ता की गलती नहीं होती, बहरहाल हो भी सकती है, क्या कह सकते हैं। बहरहाल ये लाजमी आप कबूतर बांध के उसको लाजमी चेक किया करें कि क्या सिलसिला है क्या नहीं। और बहुत टाइट बंधा हुआ है वो, इतना टाइट बंधा हुआ। जब ये मैंने पकड़ा था परसों, 4 दिन मेरा ख्याल हो गए, 3 दिन हो गए, तो बिल्कुल कागज़ हो गया हुआ था उड़ के, ठीक है। और इसका बैलेंस आउट होने की वजह से ना, ये अपनी जगह से, अपने जहाँ जिसका भी होगा अपने वहाँ से हिला, तो दोबारा ना उस जगह पे जा सका, ना उस गहराई में जा सका। देखिए ना, सीधी सी बात है कि आप रनिंग कर रहे हो, आपकी एक टांग को का बैलेंस, या चलो जोगर पहने में, जोगर एक साइड से अगर वो थोड़ा बहुत फटा हुआ है या उसका कोई भी बैलेंस आउट है और एक का ठीक है, तो वो आपका वो बन ही नहीं सकेगा। ये भी इसके बेसिक ये इनकी टांगें हैं, क्योंकि इन्होंने उड़ना है, ये इनके बाजू। तो जब बाजुओं का बैलेंस ही आउट हो जाएगा तो वो कसूर हम कबूतर का गिनना शुरू करते हैं, गलतियां हमारी अपनी होती हैं। अगर किसी देखने वाले का ये हो, सब कुछ मैंने दिखा दिया है, कड़ी नंबर बता के ले सकते हैं, वरना रियाज साहब को बहुत तेज़ी से एक कबूतर आया हुआ है तो इन्होंने ले लिया। बड़ा शानदार है, खड़क दड़क भी बड़ी अच्छी है इसकी, और वो ईमानदार कबूतर है। ले जी, ये कबूतर है, और कबूतर को आपने गौर से देखना है। असल तो नशा जो है ना वो हाथ में आके है,
अपने देखने वालों को ना, मैं जितने भी मेरे सब बड़े शौक से देखते हैं, रात भी एक कट था, वहाँ पे भी बहुत लोग आए, उन्होंने पिक्चरें भी ली, बड़ा मुझे खुशी हुई। और बीच में बच्चे भी आए कुछ कि जी हम आपकी वीडियो बड़े शौक से देखते हैं, तो वो बड़ी खुशी होती है। पर एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी देखने वाले हैं, देखें कोई भी पाकिस्तान के कबूतरबाज के पास या जो लेजेंड भी गुजर गए हैं जितने भी, कोई ऐसा जादू नहीं है जो वीडियो खाली देख के आपको बता दें कि अच्छा है। ठीक है, वीडियो में आप खूबसूरती देख सकते हैं, चेहरे की बनावट देख सकते हैं, परों की कुछ बनावट देख सकते हैं, आँख का डायल देख सकते हैं, मुंह के अंदर यानी कि ये ज़हीन कितना है, ये छोटे छोटे पॉइंट देख सकते हैं। कबूतर असल में जब तक हाथ में नहीं आता तब तक आप उसका कुछ नहीं बता सकते। तो वो मुझे ना दोस्त भेजते हैं जो उस्ताद जी ये बताते हैं कैसा है, जोड़ा डालूँ कि ना डालूँ, तो वो बहरहाल अपने समय में नहीं आता। आपने इस कबूतर पे बड़ा गौर करना है। ये हमारा सुर्खों में से निकला हुआ नीला, और इसके बेटे का मैंने आपको रिकॉर्ड बता ही दिया जो उसने पिछले साल किए। बड़ा शानदार कबूतर है। इसका शिकरी मादा लगाई है जी, शिकरों में से थोड़ी आउट कलर निकली हुई मादा वो लगाई है बाद में, क्योंकि शिकरे अक्सर ना हमारे स्टार्ट में निकलते हैं फीके कलर में, बाद में ऊपर से लाल हो जाते हैं। तो उसकी ये चीज़ जो है ना थोड़ी वेट ज़्यादा गोश्त वाली वो लगाई है, और वो ब्रीड भी ऐसी है कि बिल्कुल छोटे गेड़े में उड़ते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप होगा इसका। और ये प्योर शिकरे जोड़े में से निकली हुई है। मुझे याद है इसकी माँ भी ना जब उस्ताद जी की तरफ से मेरे पास आई थी ना, सेम इस तरह की थी, और वक्त के साथ साथ पूरी लाल हो गई थी। अच्छा ये देखें, अब इस ब्रीड का ना हमें इसका अंदाज़ा है इस ब्रीड का, वरना असूलन उस पर के साथ ये वाला पर और ज़्यादा गोली बना देगा उनको। पर इनका हमें अंदाज़ा है, ये चीज़ ना इनकी ये चीज़ या इनके गोश्त ज़्यादा है, और ये परों की तेज़ी तो है पर ये उड़ते गोल गेड़े में ही है। चले गए। ये पेड़ लगाया है इंशाल्लाह, उम्मीद है बड़ा शानदार फेवरेट नर है ये, और उस नर का कंट्रोल करने के लिए, और ये इत्तफाकन रुक गया था जोड़ों के लिए, इसको बचपन में ना अटैक आ गया था, तो ये इत्तफाकन जवान हुआ तो बड़ा शानदार इसने रिजल्ट दिखाया। पर वो रिजल्ट शानदार वही होता है कि 1 घंटा कम उड़ जाए आपके पर्चे पे चढ़े। देखे ना, वो कोई शानदार रिजल्ट नहीं है कि सारा दिन उड़ा और पर्चे पे नहीं चढ़ना। इससे बेहतर है कबूतर 1 घंटा 2 घंटे कम उड़ ले, पर्चे पे चढ़े। 1-2 घंटे का मतलब होता है
3-4 के दरमियान अगर बैठता है 10-11 घंटे दे के बैठता है। वो जिसने सारा दिन आपको खुश करते रहना और रात को बैठना भी नहीं, जिस तरह मेरे साथ इस दफ़ा जेठ में भी हुआ, 222 नहीं 2 दफ़ा बैठा और 1-2 मादियाँ इस तरह नहीं बैठी, तो वो बंदे को बड़ी दूर ले जाती हैं। तो असल टॉपिक इसका था कि इसके गिरने की क्या वजह हुई। साथ मैंने कहा पेड़ का भी आपको शो करवा दूँ। ये अगर किसी देखने वाले का, जो जितने भी दोस्त देखते हैं, अगर किसी का होगा तो वो कड़ी नंबर बता के, बाकी मैंने सब कुछ दिखा दिए, कड़ी नंबर बता के, तो वो अगर रियाज साहब ले भी गए, बाद में किसी को याद आ गया तो मैंने कहा, मैं कहा आपको चाहिए आप ले जाओ, अगर किसी की कॉल आ गई, किसी का मिलने वाले का, जिसका भी, तो वो फिर आप उनको वापस दे देना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो फॉल्ट मैंने दिखाया है उस पर ज़रूर नोट कीजिएगा। कबूतर बांधने के बाद बाहर जब छोड़ने लगते हैं एक दफ़ा उसको ज़रूर नज़र मारा करें। जल्दी जल्दी में ये हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि बार बार ये हो। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां जो है ना, वो आपका अच्छा कबूतर ज़ाया कर देती हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ी मैं टिप दूंगा, जो लोग कबूतर बांध के उड़ाते हैं, स्टार्ट जल्दी निकाल लिए और बांध के उनकी प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, उनके लिए एक मैं बड़ी सॉलिड टिप दूंगा जो मेरी ज़ाती आजमाई भी है। बंधे हुए कबूतर जब उनको टाइम आएगा कि आप कहते हैं कि अब खोल के इनकी फिरते लेना शुरू करें, उनको खोलने के बाद आपने 2 दिन अंदर रहने देना है, 2 दिन के बाद आपने बाहर निकालना है। ये ना कीजिएगा कि खोलने के बाद आप उनको अगले दिन या उससे अगले दिन, कम से कम 2 दिन उनको अंदर रहने दें, ठीक है। वरना होता ये है कि बंधा हुआ कबूतर, चाहे वो टाइम कर रहा हो, जब हम उससे खोल के ना एक दिन छोड़ के इस तरह उड़ाते हैं, इतनी समझ सबको होगी, तो वो ये नहीं कि जोर ज्यादा मारता है, वो ज़ाया हो जाता है, अमूमन ज़ाया हो जाता है कबूतर। तो वो हमारी गलती से ही ज़ाया होता है। 2-3 दिन उसको अंदर रहने दें, वो अपना पर शर सही करे, टापे टूपे, थोड़ा वेट भी उसका ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसको धूप में निकालना शुरू कर दें। 1-2 फिरते 10 बजे 11 बजे निकाल के लें, फिर उसे सुबह ले आएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा तो इन्ना टेढ़ा दीगा, वीडियो बन रही है, इन्ना टेढ़ा हो गया, देखने ने कहना है उस्ताद जी ने की बहा दिता है।